नमस्कार, राधे राधे। अब अपना टॉपिक है कवि। कि कवि अब अपना 12th में आता है 4 नंबर का एक अपना कवि परिचय लेखक परिचय आता है। अंक इसके कितने 4। कितने का ये 4 अंक का। कि कबीर है कि एक भक्ति काल की कौन से काल के कवि हुए? भक्ति काल कि कबीर भक्ति काल की। भक्ति काल में शाखाएं निकली अपनी कितनी 2। एक निर्गुण और एक निकली सगुण। अब इनके अंतर्गत भी सगुण और कौन से निर्गुण। अब इसकी काव्य धाराएं निकली 2 और इसकी काव्य धाराएं भी निकली 2। अब सगुण की काव्य धारा निकली 2 राम काव्य धारा और एक निकली कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा और कौन सी कृष्ण काव्य धारा। इसी प्रकार निर्गुण की भी 2 काव्य धारा निकली। एक ज्ञानश्रयी और दूसरी निकली कौन सी अपनी प्रेमाश्रयी। एक बार वापस कि कबीरदास कौन से काल के कवि हुए? भक्ति काल के। भक्ति काल की शाखाएं निकली 2। एक निर्गुण शाखा और एक कौन सी सगुण शाखा। निर्गुण की और 2 शाखाएं निकली यानी 2 धाराएं निकली। एक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण की भी 2 शाखाएं निकली। एक राम काव्य धारा, दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हुए? कबीर। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कौन हुए? कबीर। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हुए? मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए, उनका नाम है क्या? अपना तुलसीदास। और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए कौन? सूरदास हुए। तो पहली पंक्ति हुई अपनी कि कबीर की अपनी पहली पंक्ति है कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। कि कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण शाखा की काल कौन सा? भक्ति काल। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कैसे कवि थे? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कैसे कवि थे? प्रमुख कवि थे। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में। जन्म का सन 1398 ईस्वी में काशी के निकट। कहाँ हुआ? काशी के निकट। कि उनका जन्म कब हुआ? सन 1398 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? काशी के निकट हुआ। एक कहावत के अनुसार, किसके अनुसार? एक कहावत के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। एक कहावत के अनुसार उनका जन्म किससे हुआ? विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। कोख का अर्थ होता अपना गर्भ। कोख का अर्थ क्या होता? अपना गर्भ। जिसने लोक लाज के कारण बालक कबीर को कहाँ छोड़ दिया? लहर तारा नामक एक क्या है? तालाब के किनारे छोड़ दिया।
कि इन्होंने किसके कारण, लोक लाज के कारण, लज्जा के कारण या शर्म के कारण उस बालक कबीर को कहाँ छोड़ दिया, लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। तब इनका पालन पोषण नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी के जब बालक कबीर को उस ब्राह्मणी ने कहाँ छोड़ दिया, लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। तब उनका पालन पोषण किसने किया, नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। जुल्हा दंपति ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। अब पत्नी का नाम है इनकी का लोई, पुत्रों का नाम कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। पुत्री का नाम क्या है, कमाली। ये कैसी है, विदुषी महिला है। कैसी महिला है, विदुषी। अब पुरुष को कहते हैं विद्वान, महिला कैसी होती है, विदुषी। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम क्या है, कमाली है। कमाली कैसी है, एक विदुषी है। अब आगे है बात कि ये कैसे थे, निरक्षर थे या अनपढ़ थे। ये कैसे थे, निरक्षर या अनपढ़। इस कारण इन्होंने एक पंक्ति लिखी है अपने लिए कि मसीह का कदम छुओ नहीं कलम गई ने हाथ। कि मसीह कागज छुओ नहीं कलम गई ने। मसीह का अर्थ होता साई, कागज और कलम को मैंने क्या, साई और कागज को मैंने छुआ नहीं और कलम में मेरे किसमें नहीं आया, हाथ में आया। कि कैसे थे, निरक्षर थे। इन्होंने जो कुछ भी सीखा प्रत्यक्ष में किसके आधार पर सीखा, अनुभवों के आधार पर। अर्थात इन्होंने जो कुछ भी देखा इस संसार में उसी के आधार पर क्या किया है, ज्ञान ग्रहण किया है। कि इन्होंने देखकर, इन्होंने समाज में हो रहे, कि इन्होंने समाज में हो रहे बाह्य आडंबर जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, मूर्ति पूजा, छुआछूत, भेदभाव आदि का क्या किया इन्होंने, आदि का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। आदि का क्या किया, विरोध। कि इन्होंने समाज में जो बाह्य आडंबर थे, मूर्ति पूजा, छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच आदि का क्या किया, विरोध किया। जिसके कारण इन्हें कवि होने के साथ साथ क्या कहा जाता है, समाज सुधारक। कवि होने के साथ साथ क्या कहा जाता है, समाज सुधारक। एक बार वापस यहाँ तक फिर आगे बढ़े। कि कबीर है, कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण शाखा की कौन सी काव्यधारा, ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कैसे कवि थे, प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी के निकट हुआ। अब काशी के निकट एक किस तरह है, कौन सा है, लहर तारा, काशी के निकट हुआ। एक कहावत के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के किससे हुआ, कोख से हुआ, जिसने लोकलाज के कारण बालक कबीर को कहाँ छोड़ दिया, लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। तब इनका पालन पोषण किसने किया, नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति। जुल्हा कहते हैं बुनकरों, दंपति का अर्थ पति पत्नी, उन्होंने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम क्या था, कमाली था। कमाली एक ऐसी महिला थी, विदुषी महिला थी।
ये कैसे थे? अनपढ़ या निरक्षर थे। अब इन्होंने पंक्ति लिखी है, मसी कागज छुआ नहीं, कलम का याद कि साई और कागज मेरे क्या नहीं किया कि छुआ नहीं है, छुआ ना ही यानी छुआ नहीं है, और कलम में मेरी कहानी गई है, हाथ में नहीं गई है। इन्होंने इस संसार में रहकर जो कुछ भी सीखा है, अर्थात किसके आधार पर? अपने अनुभवों के आधार पर सीखा है, तथा इन्होंने समाज में हो रहे बाह्य आडंबर जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत आदि का क्या किया? विरोध किया या खंडन किया, जिसके कारण इन्हें समाज सुधारक होने के साथ साथ क्या कवि होने के साथ साथ क्या कहा जाता है? समाज सुधारक कहा जाता है। आगे है इनके गुरु का नाम है रामानंद। गुरु का नाम क्या है? रामानंद। गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। इनके काव्य में, इनके किसमें? काव्य में रहस्य साधनात्मक, इनके काव्य में साधनात्मक रहस्य, साधनात्मक रहस्यवाद है। कि साधना है कि जो कुछ है यानी प्रत्यक्ष में है उसके आधार पर ही करना चाहिए, हमको कार्य करना चाहिए। कि इनके काव्य में क्या मिलता है? साधनात्मक रहस्यवाद है, या साधनात्मक रहस्य क्या है देखने को मिलता है। तानम, डिक्टेटर का अर्थ है तानाशाह। डिक्टेटर का अर्थ क्या है? तानाशाह। कि इनका वाणी पर क्या था? अधिकार था। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी ने कहा है कि कबीर का क्या था? अपनी वाणी पर क्या था? अधिकार था। इनके काव्य की भाषा कौन सी है? सदुपरी। काव्य की क्या है? भाषा कौन सी है? सदुपरी। क्या है इनकी काव्य की भाषा? क्या कह सकते हैं? काव्य की भाषा कौन सी है इनकी? की सदुपरी। कि इनके काव्य की भाषा कौन सी है? सदुपरी। इनके ग्रंथ का नाम है कि इनका शिष्य है, शिष्य का नाम है धर्मदास। कि इनके शिष्य किसने? धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन, कि इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? बीजक के नाम से। बीजक क्या है? रचनाओं का संकलन। कि इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? बीजक के नाम से किया। बीजक के भाग हैं कितने? अपने 3। बीजक के कितने भाग हैं? 3। पहला साखी, दूसरा शब्द और तीसरा है रामायण। कि इनका शिष्य कौन है? धर्मदास। इनके शिष्य धर्मदास ने इनके रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? बीजक के नाम से किया। रचनाओं का क्या? संकलन। बीजक के कितने भाग हैं? 3। साखी, शब्द और रामायणी। अब रहेगी इनकी मृत्यु। मृत्यु स्थान है कौन सा? मृत्यु का स्थान है मगध। कि इनकी मृत्यु मगध नामक स्थान पर सन कब हुई? 1518 ईस्वी में हुई। कि इनके गुरु का नाम रामानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का क्या है? तानाशाह। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह शासन यानी अधिकार। कि वाणी पर इनका क्या था? अधिकार था।
काव्य, इनका काव्य कैसा है, साधनात्मक रहस्यवाद इनके काव्य में क्या मिलता है, देखने को मिलता है। काव्य की भाषा है सदुपकड़े। शिष्य का नाम है धर्मदास। धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से किया, बीजक के नाम से। बीजक के भाग है तीन, साकी, सरगौर, रमैनी। अंत में मृत्यु मगध नामक स्थान पर कब हुई, सन 1518 ईस्वी में हुई। अब आगे पढ़ेंगे कल अपना संत वाणी का पाठ, अपना चैप्टर चल रहा है कौन सा, ये संत वाणी। कवि कौन सा है, नंबर 1 कौन सा कवि। अब आगे है कल व्याख्या, यानी जो भी अपने दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक।